हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शेल आईएएस। जीसी लोंग सीरीज का ये हमारा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये समझा था जीसी लोंग बुक के अंदर से हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने देखा था फिजिकल ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। सेकेंड वीडियो में हमने फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द अर्थ एंड द यूनिवर्स, उसके बारे में हमने समझा था, जिसके अंदर हमने नेबुला क्या है उसके बारे में स्टडी किया था, और उसके बाद हमने सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, और सोलर सिस्टम के बाद हमने ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में भी डिस्कस किया था। विद इन सेम टॉपिक जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है, क्या अर्थ फ्लैट है, क्या अर्थ स्फीयर है, या फिर अर्थ जो है वो जियोइड है। तो इनिशियली जब ज्योग्राफर के पास बहुत सारी नॉलेज नहीं थी, जब उनको काफ़ी नॉलेज नहीं था, जब उनको एक्सपीरियंस नहीं था, जब उन्होंने काफ़ी सारी स्टडी नहीं की थी, तब उन्होंने ये एज्यूम किया था जो अर्थ जो है वो फ्लैट है। अगर अर्थ फ्लैट होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल अर्थ फ्लैट है लाइक टेबल, अगर यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और ये इस सेंटर से अगर वो ईस्ट की तरफ मूव करता है या फिर सेंटर से वेस्टवर्ड मूव करता है, तो जो एज ऑफ अर्थ है मीन्स जो बाउंड्री है यहीं से कहीं ना कहीं वो फॉल डाउन करता। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्लिप डाउन तो नहीं करता, कहीं ना कहीं अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। अगर अर्थ फ्लैट नहीं है, स्फीयर है, तो कौन कौन से एविडेंस है जो ये प्रूव करता है कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, स्फीयर है। फर्स्ट एविडेंस इज नोन एज सर्कमनेविगेशन। अब ये सर्कमनेविगेशन क्या है? सर्कमनेविगेशन किसने दिया था? सर्कमनेविगेशन फर्डिनांड मेगालिस। कब दिया था इन्होंने? इन द ईयर 1519 से लेकर 1522 उन्होंने पूरे अर्थ को नेविगेट किया, मींस फ्रॉम अटलांटिक ओशन से स्टार्ट किया जर्नी और वापस पैसिफिक ओशन होकर, इंडियन ओशन होकर वापस कहां पर पहुंचे? वो अटलांटिक ओशन, जहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी वहां पर वो वापस पहुंच गए। अगर अर्थ फ्लैट होता तो जैसे वो अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन में गए मींस वेस्टवर्ड, तो कहीं ना कहीं वो स्लिप डाउन करते। उन्होंने स्लिप डाउन नहीं किया, उन्होंने जहां से जर्नी स्टार्ट की वापस कहां पर आए? उस पोजीशन पर आ गए जहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। इसका मतलब यह है कि जो अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ क्या है? स्फीयर है। फर्स्ट एविडेंस ये प्रूव करता है कि अर्थ जो है वो स्फीयर है। सेकेंड एविडेंस दैट इज सर्कुलर होराइजन। सर्कुलर होराइजन मींस चेंज इन द हॉरिजन लाइन। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कोई प्लेन एरिया है और ये कोई एक्स पोजीशन है, और एक्स पोजीशन से जैसे हम लाइन ऑफ साइट को देखते हैं, दोनों साइड वो इतना दिखता है, इतना एरिया कवर करता है। अगर एक्स से थोड़ा सा हम हाई अल्टीट्यूड में चले जाते हैं, वाई पॉइंट में चले जाते हैं, और वाई पॉइंट से जैसे हम नीचे की तरफ देखते हैं तो भी इसका होराइजन जो है वो उतना एरिया दिखता है जितना एक्स पॉइंट में दिखता था, क्योंकि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ क्या है? स्फीयर है। अगर हम स्फीयर को कंपैरिजन करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल सेम पोजीशन लिया मैंने, एक्स पोजीशन, और एक्स से जैसे मैंने नीचे की तरफ देखा तो इतना एरिया कवर किया था इनिशियली। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज ए पोजीशन एंड दिस इज बी। फर्दर मैंने हाइट इंक्रीज किया और वाई पॉइंट पर पहुंचा, और जैसे मैंने वाई पॉइंट पर पहुंचा और यहां से जब मैं अर्थ सरफेस को देख रहा हूं तो इतना एरिया कवर करता है। मींस अब किस पोजीशन पर पहुंच गया मैं? सी और डी। इसका मतलब यह है कि अगर अर्थ फ्लैट होता तो फिर ये जो एरिया जितना मैंने एक्स पोजीशन में रहकर जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा था, वाई पोजीशन में रहकर उतना ही ऑब्जर्व करता। जैसे कि हम फ्लाइट को टेकअप करने से पहले जितना एरिया ऑब्जर्व करते हैं, फ्लाइट टेकअप करने के बाद जब हम ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं
अर्थ का जो सरफेस एरिया वो ज्यादा हमें देखने को मिलता है। रीजन क्या है? क्योंकि अर्थ जो है वो स्फीयर है। अगर फ्लैट होता तो फिर हमें सरफेस में रहने के बाद जितना एरिया कवर करता, ऊपर जाने के बाद उतना ही एरिया हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है, अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, एरिया जो हॉराइजन का जो एरिया है वो ज्यादा देखने को मिलता है। सो इससे ये प्रूव होता है कि जो अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, वो क्या है, स्फीयर है। थर्ड एविडेंस, दैट इज शिप्स विजिबिलिटी। सेम एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्लैट एरिया और यहां पर कोई शिप है और यहां पर कोई शिप है। दिस इज शिप ए एंड शिप बी। जो टॉप पोजीशन है शिप का, इसे क्या कहते हैं, मास्ट। और जो डाउन पोजीशन है इसे क्या कहते हैं, हुल। अगर अर्थ फ्लैट होता तो ए पोजीशन से, ए शिप में जब आप देखोगे, ए से बी की तरफ देखोगे तो मास्ट और हुल एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर दोनों दिखता, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ साइट है वो, उसका लेवल जो है वो क्या है, सेम है, सेम लेवल। क्योंकि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल है, स्फीयर है। अब मैंने स्फीयर शेप में लिया और सेम दोनों शिप को अलग अलग पोजीशन पे रखा, और एक शिप है यहां पर। अब शिप, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज शिप ए एंड शिप बी। अब शिप ए का जो मास्ट पोजीशन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल शिप बी का मास्ट पोजीशन ये है और ये होल है, और ए से मैं कोई, ए की जो मास्ट है वहां से मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं। अब लाइन कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जैसे बी शिप जो है ए के नजदीक आएगा, सो इनिशियली पहले क्या दिखेगा, उसका मास्ट दिखेगा, क्योंकि मास्ट जो है वो इसके बराबर आएगा, और मास्ट दिख रहा है, सो मास्ट क्या होगा, इसका मास्ट क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इससे यह पता चलता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ स्फीयर है। फोर्थ एविडेंस ये कहता है, सनराइज एंड सनसेट। सेम टू केस लो, वन साइड वी हैव फ्लैट एरिया है एंड अनदर साइड स्फेरिकल, स्फीयर है। अगर अर्थ फ्लैट होता तो सनराइज और सनसेट, जिसका टाइम सेम होता और सनसेट का जो प्लेस है वो भी सेम होता। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द सन, और सन का लाइट जो है, सन का जो राइज है और सन का जो सेट है वो सेम टाइम होता और सेम प्लेस पर होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब किसी भी कंट्री या फिर किसी भी कंटिनेंट आप जाके देखते हो, सो सन का राइज का जो टाइम है वो अलग देखता है, और सन का जो सेट है वो भी टाइम अलग देखने को मिलता है। मीन्स टाइम जो है वो डिफरेंट है और प्लेस भी जो है वो डिफरेंट है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अगर प्लेस की बात करें, राइज इन अरुणाचल प्रदेश। अगर सेट का बात करें, सेट की बात करें तो कहां पर सेट होता है, दैट इज गुजरात। सो अगर अर्थ फ्लैट होता तो जिस प्लेस पर राइज होता उसी प्लेस पर वो क्या करता, सेट करता। लेकिन यहां पर क्या है, अर्थ स्फीयर है,
सो राइज जो करता है वो डिफरेंट प्लेस में करता है और सेट जो है वो डिफरेंट प्लेस में करता है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ जो है वो स्फीयर है, और अगर अर्थ स्फीयर नहीं होता, फ्लैट होता, तो सेम टाइम पे डे भी होता और सेम टाइम पर नाइट भी होता, या डे होता या फिर नाइट होता। लेकिन अर्थ में स्फीयर में क्या है, लेट से फॉर एग्जांपल ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और उसके ऑपोजिट में ये क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सन का राइज डायरेक्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमें डे देखने को मिलती है, तो उसके ऑपोजिट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या देखने को मिलेगा, नाइट देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज अर्थ जो है वो स्फीयर है, ना कि फ्लैट है। सो इससे भी ये एविडेंस प्रूव होता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ क्या है, वो स्फीयर है। क्योंकि सनराइज और सनसेट का जो टाइम है वो भी डिफरेंट है, और सनराइज और जो सनसेट है उसका प्लेस भी डिफरेंट है, क्योंकि स्फीयर है। नेक्स्ट एविडेंस, लोनार एक्लिप्स। लोनार एक्लिप्स क्या है? इट इज द पोजिशन ऑफ अर्थ, बिटवीन सन एंड मून। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सन है, दिस इज अर्थ, एंड लास्ट वी हैव मून, अर्थ एंड सन। अब सन का जो लाइट है जैसे अर्थ के ऊपर पड़ता है, फर्दर जैसे अर्थ से लाइट पास होगा मून की तरफ, इसका शैडो जो पड़ेगा मून के ऊपर, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो है वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है। अगर यहां पर अर्थ का शेप स्फीयर है, सर्कुलर है, सो ऑब्वियसली जो शैडो पड़ेगा किसके ऊपर, मून के ऊपर, वो भी क्या पड़ेगा, स्फेरिकल पड़ेगा, स्फीयर पड़ेगा। अगर अर्थ फ्लैट होता तो उसका शैडो भी कैसे पड़ता है, रेक्टेंगुलर पड़ता और फ्लैट पड़ता, किसके ऊपर, मून के ऊपर। लेकिन अर्थ क्या है, स्फीयर है, इसलिए शैडो भी कैसे पड़ेगा, स्फीयर पड़ेगा। सो इससे भी ये प्रूव होता है कि अर्थ जो है वो क्या है, फ्लैट नहीं है, स्फीयर है। नेक्स्ट एविडेंस, प्लैनेटरी बॉडीज। आर स्फेरिकल। अब प्लैनेटरी बॉडी आर स्फेरिकल कैसे, ये पता चलता है सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट्स ये पता चलता है जो भी प्लैनेटरी बॉडीज हैं, लाइक वी हैव सन, अर्थ, और बाकी जो भी प्लैनेट है, 8 प्लैनेट, वो मून, और जितने भी स्टार्स है उनका शेप कैसा है, वो स्फीयर है, ना कि फ्लैट है। सो इससे भी प्रूव होता है प्लैनेटरी बॉडीज आर स्फेरिकल। नेक्स्ट, ड्राइविंग पोल्स on level ground on curved earth. It means, let's say for example, ये फ्लैट एरिया है और दूसरी साइड मैंने क्या लिया, स्फीयर एरिया लिया, और दोनों जगह पर मैंने 3 पिलर खड़ा किया और सेम हाइट पर, ए, बी एंड सी। अब मैं तीनों का लाइन ऑफ साइट देखता हूं। लाइन ऑफ साइट तीनों का सेम है, दैट इज लाइन ऑफ साइट।
क्योंकि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। अब तीनों पिलर को मैं दूसरी जगह पर खड़ा करता हूं। सेम हाइट का पिलर है, मैंने सेंटर पे खड़ा किया, सेम हाइट का पिलर मैंने यहां खड़ा किया, और सेम हाइट का पिलर मैंने यहां खड़ा किया। अब मैं लाइन ऑफ साइट देखता हूं। अब जो लाइन ऑफ साइट है वो डिफरेंट है। लाइन ऑफ साइट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है वो स्फीयर है, ना कि फ्लैट है। सो इससे एविडेंस से ये भी पता चलता है ड्राइविंग पोल्स ऑन द लेवल ग्राउंड ऑन कर्व पाथ, क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो क्या है? कर्व है। अगर फ्लैट होता तो फिर जो पिलर है, जो पोल्स है, वो उसका लाइन ऑफ जो साइट है वो इक्वल होता। इक्वल नहीं है क्योंकि स्फीयर है। लास्ट एविडेंस, एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी मीन्स एट द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, अर्थ के ऑर्बिट से, वेदर रॉकेट से या सैटेलाइट से, जब हम अर्थ की पिक्चर लेते हैं तो वो हमें किस शेप में दिखता है? वो स्फीयर शेप में दिखता है। सो ये सारे एविडेंस, वेदर हम सरकम नेविगेशन की बात करें, वेदर हम सर्कुलर होराइजन की बात करें, वेदर हम सनराइज सनसेट की बात करें, लूनर एक्लिप्स की बात करें, प्लैनेटरी बॉडी की बात करें, या फिर ड्राइविंग पोल्स की बात करें, और जो लास्ट एविडेंस देखा एरियल फोटोग्राफ की बात करें, सो इसे ये प्रूव होता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ जो है वो स्फीयर है। अब ये क्वेश्चन उठता है क्या अर्थ जो है वो फुली स्फीयर है? नहीं, अर्थ जो है वो फुली स्फीयर नहीं है, क्योंकि इससे पहले वेदर अर्थ फ्लैट हो और अर्थ या फिर स्फीयर हो, ये हमें विजिबिलिटी के बेसिस पे हमने ऑब्जर्व किया था। लेकिन अब मेजरमेंट के हिसाब से साइंटिस्ट ने क्या प्रूव किया कि अर्थ जो है वो पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा क्या है? जियोइड है। मींस नॉर्थ पोल और साउथ पोल है थोड़ा सा फ्लैटेंड है, मींस ऑरेंज शेप का है। अब कौन कौन से एविडेंस है जो ये प्रूव करता है कि जो अर्थ है वो स्फीयर नहीं है, जियोइड है? फर्स्ट, circumference of earth। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ से यह प्रूव होता है कि जैसे कि इक्वेटर है, सर्कमफेरेंस ऑफ इक्वेटर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ पोल्स। इक्वेटर का सर्कमफेरेंस है 897 माइल्स। अगर हम बात करें पोल्स का सर्कमफेरेंस, वो है 24814, मींस 83 माइल्स लेस है। किससे? इक्वेटर से। अगर सर्कमफेरेंस इक्वेटर का 24897 है और पोल्स का सर्कमफेरेंस 24814 है और 83 माइल्स कम है, इसका मतलब है कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, थोड़ा सा क्या है? फ्लैटेंड है। सेकेंड एविडेंस, डायमीटर। Similarly, diameter of equator and diameter of poles. Diameter of equator means from center to equator is 7926 miles. अब
सेंटर का डायमीटर अगर 7 to 6 माइल्स है, इसका मतलब श्योर कि सेंटर से हम अगर नॉर्थ पोल की देखें, पोल्स का जो डायमीटर होगा वो कम होना चाहिए, और वो कितना है 7900 माइल्स। अगर स्फीयर होता पूरी तरह से तो डायमीटर दोनों का इक्वल होता, सर्कमफेरेंस दोनों का इक्वल होता। सो मेजरमेंट से ये प्रूव होता है कि अर्थ जो है फुली स्फीयर नहीं है, अर्थ क्या है थोड़ा सा जियोइड है, मींस नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है थोड़ा सा फ्लैटेंड है। सो इस तरह से हमने देखा कि अर्थ का शेप कैसा है, क्या अर्थ फ्लैट है, स्फीयर है या फिर जियोइड है। सो फाइनली ये प्रूव होता है कि अर्थ जो है पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, अर्थ क्या है जियोइड है। अब हम अर्थ मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अर्थ मूवमेंट में सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है, वन इज रोटेशन। अर्थ रोटेशन से हमें क्या चेंज देखने को मिलता है, चेंज इन डे और नाइट। एंड सेकेंड टर्म इज रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन से हमें क्या चेंज देखने को मिलता है, चेंज इन ईयर और सीजन। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एट द सेंटर वी हैव सन, फिर यहां पर हमारे पास अर्थ है, अब अर्थ जो है वो 66.5 डिग्री टिल्ट है, ये 66.5 डिग्री। सिमिलरली अब लेट्स से फॉर एग्जांपल द डेट इज 21 मार्च। अब 21 मार्च को सन का जो रेस है डायरेक्ट कहां पर पड़ता है, इक्वेटर। इसलिए 21 मार्च को क्या कहते हैं हम, दिस इज इक्विनॉक्स। अगेन अर्थ का रिवोल्यूशन होता एंटी क्लॉकवाइज, ये मूव करेगा अराउंड द सन। अब डेट क्या है 21 मार्च के बाद फिर आएगा 21 जून, और 21 जून को सन का जो लाइट है डायरेक्ट ओवरहेड एट द 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम क्या कहते हैं समर सोलिस्टाइस। क्योंकि इस टाइम सन का जो डायरेक्ट ओवरहेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगेन ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ फिर एंटी क्लॉकवाइज यहां पर पहुंचेगा। अब इस टाइम सन का जो डायरेक्ट ओवरहेड है वो कहां पर पड़ेगा, अगेन इक्वेटर मींस 0 डिग्री। और द डेट क्या होगा इस टाइम 23 सितंबर। इसे भी हम क्या कहते हैं इक्विनॉक्स। अगेन ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जैसे इस पोजीशन पर आएगा, अब सन का मूवमेंट कहां पर होगा, अब सन का मूवमेंट थोड़ा सा सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आएगा। अब
सदर्न हेमिस्फीयर मीन्स 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, जिसे हम कहते हैं विंटर सॉलिस्टाइस। अगेन फिर अर्थ का रिवोल्यूशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और कैन से एंटी क्लॉकवाइज। सो इस तरह से रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या चेंज देखने को मिलता है, रिवोल्यूशन चेंज देखने को मिलता है। और जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है वंस इन 24 आवर्स, उसे क्या कहते हैं, रोटेशन। सो रोटेशन से हमें डे और नाइट चेंज देखने को मिलता है, और रिवोल्यूशन से हमें क्या देखने को मिलता है, सीजन चेंज देखने को मिलता है। और इसके बाद टू मोर टर्म है, वन इज डाउन एंड अनदर इज टेलाइट। डाउन वो टाइम पीरियड है दैट इज टाइम बिटवीन सनराइज एंड फुल डे। सो फुल डे और सनराइज के टाइम बिटवीन जो टाइम है उसे क्या कहते हैं, डाउन कहते हैं। सेकेंड, टेलाइट, ये भी वो टाइम पीरियड है जो किसके बीच में, सनसेट के बाद एंड फुल डार्क के बीच में। सो ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन सनराइज एंड फुल डे उसे डाउन कहेंगे, और वो टाइम पीरियड जो सनसेट के बाद और फुल डार्क के बीच में उसे क्या कहते हैं, ट्विलाइट। TWILIGHT। सो ट्विलाइट एंड डाउन। सो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दैट इज द अर्थ एंड द यूनिवर्स, जिसके अंदर हमने नेबुला के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, अर्थ स्फीयर है, फ्लैट है या फिर जियोइड है उसके बारे में समझा, उनके एविडेंस के बारे में देखा, और लास्ट में हमने द अर्थ मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया, और अर्थ मूवमेंट की वजह से रोटेशन और रिवोल्यूशन चेंज होने की वजह से क्या क्या चेंज देखने को मिलता वो हमने समझा। इन सेकंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे द अर्थ क्रस्ट के बारे में, जिसके अंदर हमने अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, रॉक्स एंड रॉक साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।